डॉक्टर माइकल पूछते हैं, तुम मर चुके हो और तुम अपनी वाइफ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको काम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। अगर सारी कोशिशें तुम्हारी नाकाम हो गई तो क्या करोगे? ये आदमी कहता है कि जब मैंने देखा मेरी वाइफ मेरे सारे एनर्जीज को दे दे करके मैं थक गया और मैं उसको टच नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी दुखी है, तो मैंने एक हाउस होल्ड फेमिलियर को चूज किया, मतलब घर के एक सामान को चूज किया जो हम लोग दोनों उसके साथ में फेमिलियर थे। नमस्ते, नमस्ते दोस्तों। हम लोग ये समझना और बिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के जरिए कि कोई मौत होती ही नहीं, डेथ किसी को नहीं होती। अपने शरीर के अंदर में एक डेड चीज है जो मरी हुई है, एक जिंदा चीज है जो कभी मरती नहीं है, उसका जन्म भी नहीं होता, और इसके अलावा एक ऐसी एंटिटी है जो इनको दोनों को समझने की कोशिश कर रही है। आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग केस बताने वाला हूँ। डॉक्टर माइकल न्यूटन की ये किताब है डेस्टिनी ऑफ सोल्स। इसमें वो अपने क्लाइंट्स को हिप्नोटाइज करते हैं, पास्ट में ले जाते हैं और 2 जन्मों के बीच में किस रूप में लोग रहते हैं उसके बारे में कहानी है। ये केस नंबर 3 है और आज की क्लास का नाम है पर्सोनिफिकेशन विथ ऑब्जेक्ट्स। इसमें जो भाई साहब हैं उनकी तो हो गई है मौत और वो अपनी वाइफ के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी एनर्जी से उसको फील नहीं करा पा रहे नॉर्मल। अगर आपको अभी बैठे बैठे बिना शरीर के किसी को टच करना हुआ तो कैसे करेंगे? अपने शब्दों से कैसे टच करेंगे? अपने इमोशन से कैसे टच करेंगे? और कभी ऐसा ट्राई कर पाएंगे आप आंख बंद करके अपनी सांस के साथ अपने आप को दूसरे कमरे में पहुंचा करके देखिए। आज की क्लास का नाम है पर्सोनिफिकेशन विथ ऑब्जेक्ट्स। डॉक्टर माइकल कह रहे हैं, मैंने बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी है, लोग सामान का इस्तेमाल करते हैं। हमने एक फिल्म देखी थी, उसका नाम है कल्कि, अभी रिसेंटली देखी थी। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाया था। अर्जुन का गांडीव याद है आप लोगों को? अर्जुन का गांडीव जब मिला तो एकदम कहर मच गया, याद है? उसको बचा कर रखा गया। अर्जुन तो मर गए हजारों साल पहले, लेकिन उनके गांडीव में अभी भी उनकी एनर्जी बची हुई है। हम लोगों के भी सामान में एनर्जी होती है। मेरे कौन से सामान में मेरी सबसे ज्यादा एनर्जी बची होगी, इकट्ठा होगी? देखिए, आपने तुरंत बता दिया, जिनों का बुक में, या शायद मेरे जीन्स में रखी हो। नहीं, इसलिए जो लोग भी एनलाइटेंड मास्टर्स होते हैं उनके सामान रखे जाते हैं। आज भी रमन महर्षि के चप्पल रखे हुए हैं, उनका कमंडल रखा हुआ है, क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी वहां पर है। इस केस को समझने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, जब आप किसी सामान को इस्तेमाल करना सीखते हैं, किसी भी सामान को, चाहे जिंदा चाहे मरने के बाद, जैसे आजकल मेरा बेटा श्रीश है, वो बहुत स्ट्रगल करता है अपनी पेन के साथ में, जब अक्षर को बनाने की कोशिश करता है उसका एस बेचारा पूरा पीछे तक टांग जाने के पहले ही मुड़ जाता है ना? हाँ, वो स्टाइल है, वो स्टाइल है। मेरा भी ऐसे स्टाइल है। मैं सोचता हूँ कि वो क्या बड़े बड़े यूट्यूबर अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं, उसको ऐसा बनाने से पहले ही मैं एवरेज यूट्यूब वीडियो बना देता हूँ। स्क्रिप्ट करने की जरूरत नहीं है, अच्छे कैमरे की जरूरत नहीं है, एडिटिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, देखिए, इस चीज को आप अपने आप से पूछना शुरू करिए कि कैसे मैं किसी सामान के साथ में इंटरेक्ट करता हूं, कितने प्यार से करता हूं, कितने खूबसूरती से करता हूं, क्योंकि वही सामान मरने के बाद हो सकता है मुझे हेल्प करे किसी को कुछ देने में। आज मैं ये बुक पढ़ रहा था, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, और एक क्लास चल रही थी मेरी। एक ऐसी बात मैंने कही उन लोगों को कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ किताबों की चीज़ों को पढ़ते हो और बता देते हो, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं आपको उसके लेवल पे पहुंचना होता है, और जब आप उस लेवल तक पहुंचते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। ऐसा अक्सर फिल्मों के साथ होता है। जो फिल्में आपको वो इमोशंस जगा पाती हैं जो यूजुअली नहीं होती, वो आपको अच्छे लग जाते हैं। अब एक कांतारा फिल्म में उसने चीख चीख कर कुछ देर के लिए वो इमोशन जगा दिए, जहां पर आपको कहानी में ही सही लेकिन दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, कान से सुनाई दे रहा है कि हाँ भगवान, वो इमोशन जग गए। सामान भी ऐसे ही आपके इमोशंस को जगा पाते हैं, और ये चीज आपको सीखने में कई जन्म लग जाएंगे। अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान नहीं हैं, आप अपने सांस के ऊपर काम नहीं करते हैं, मतलब 3 स्टेप के जरिए अपनी ब्रीदिंग को गहरा नहीं करते हैं, अपने थॉट्स के साथ नहीं खेलते हैं। कृष्णमूर्ति कहा करते थे, सेंटर, अगर अपने सेंटर को नहीं पहचानते हैं और उसको डिसॉल्व नहीं करते हैं
तो आपके लिए मुश्किल होगा पोस्ट डेथ इस फिजिकल वर्ल्ड में किसी को हेल्प करना। ये आदमी कर पा रहा है क्योंकि पिछले कई जन्मों से इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है उसने। डॉक्टर माइकल पूछते हैं, तुम मर चुके हो और तुम अपनी वाइफ को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उसको काम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। अगर सारी कोशिशें तुम्हारी नाकाम हो गई तो क्या करोगे? ये आदमी कहता है कि जब मैंने देखा मेरी वाइफ मेरे सारे एनर्जीज को दे करके मैं थक गया और मैं उसको टच नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी दुखी है, तो मैंने एक हाउस होल्ड फेमिलियर को चूज किया, मतलब घर के एक सामान को चूज किया जो हम लोग दोनों उसके साथ में फेमिलियर थे। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो जानवर होते हैं वो आत्माएं देख लेते हैं। डॉक्टर माइकल कहते हैं, तुम कुत्ते या बिल्ली की बात कर रहे हो, तुम्हारे घर में एक कुत्ता बिल्ली था, उसको उसके जरिए अपनी वाइफ से कांटेक्ट कर रहे हो? तो आदमी कहता नहीं नहीं, कुत्ते बिल्ली जानवरों को तो मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन अभी मैं कोई जानवर को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसी कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ जो मुझे और मेरी वाइफ दोनों को बहुत वैल्यूबल लगती थी। कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए पर्सनल थी, मेरी रिंग। वो आदमी मर चुका है और उसकी अंगूठी एक दराज में पड़ी हुई है। ये उस अंगूठी के ज़रिए अपनी वाइफ को कनेक्ट करेगा मरने के बाद। और यहाँ पर उस आदमी ने बताया कि पिछले जन्म में, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में ये एक ऐसा आदमी था जो हमेशा एक अंगूठी पहनता था और उसमें एक बड़ा-सा टर्कोइज़ स्टोन था। और पिछले जन्म में वो और उसकी वाइफ दोनों आग के पास बैठते थे और बातें करते थे। और इस आदमी की एक आदत थी, जब वो अपनी बीवी के साथ बैठ के बात करता था, तो अपनी अंगूठी को ऐसे रगड़ता रहता था। हैबिट थी। और उसकी वाइफ बोलती थी, "कब तक रगड़ोगे? ये खत्म हो जाएगा। ये साफ होते-होते बेचारा पत्थर ही गायब हो जाएगा।" ऐसे उसको मज़ाक किया करती थी। और एक और बात हेलेन ने कहा, अपने हस्बैंड को मरने से पहले कहा था कि तुम नर्वस होते हो तब ऐसा करते हो। जब भी तुम नर्वस होते हो, जैसे मैंने अपने पापा को देखा है, जब भी वो नर्वस होते हैं या कुछ चीज़ के बारे में बहुत चिंता करते हैं, तो ऐसे अपनी मूंछ खींचते रहते हैं। बड़ी मम्मी अपने यहाँ पर एक तिल होता है, उसको टच करती रहती हैं जब वो किसी चीज़ के बारे में सोचती रहती हैं। और ये आदमी जब परेशान होता है तो उसकी बीवी ने याद दिलाया कि तुम अपनी अंगूठी रगड़ना शुरू कर देते हो। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, मैं समझ गया, तुम्हारा इस रिंग के साथ में एक मेमोरी का रिलेशनशिप है, लेकिन अब तुम करोगे क्या? अंगूठी कहाँ रखी है और क्या करोगे? सबसे पहली चीज़, मरने के बाद भी और मरने के पहले भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किसी सामान के साथ काम करना है या किसी इंसान के साथ काम करना है, तो वेट अंटिल द सीन इज़ वेरी ट्रैंक्विल। वेट करिए जब तक कि पूरा सीन एकदम ट्रैंक्विल नहीं हो गया, शांत। जैसे आप पूजा करने जा रहे हैं, तो पहले आप साफ करके अच्छे से बैठेंगे शांत माहौल में, उसके बाद अपना काम शुरू करेंगे। एक एक रिचुअल है ये। रिचुअल ऐसा ही नहीं है, एनर्जीज जब शांत होती हैं तब कंट्रोल में आती हैं। और ये टाइम कब आता है? 3 हफ्ते बाद। सर्दी का समय है और बोलते हैं मेरी वाइफ ने आग जला लिया है, वहीं बैठी है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। यहाँ पर एक और नई चीज़ आपको पता चलेगी, बहुत से लोगों को इस पर भरोसा ही नहीं होगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ समझ में आती है उस पर भरोसा होता है। ये आदमी कहता है, अब मैं सबसे पहले आग के साथ में अपनी एनर्जी को जोड़ रहा हूँ। मैं आग को एक कॉन्ड्यूट की तरह यूज़ कर रहा हूँ, एक मीडियम की तरह यूज़ कर रहा हूँ अपनी वाइफ तक पहुँचने के लिए। और उसमें भी एक और चीज़, वार्मथ और इलास्टिसिटी मुझे मिलती है इस आग से। जब हम मर जाते हैं तो हमारे पास फिजिकल बॉडी का फिक्स्डनेस, या जिसको बोलते हैं, आपने अभी पढ़ा था एक वर्ड, इसमें टैंजिबिलिटी खत्म हो जाती है। अब आप बहुत हवाई हो जाते हैं, जैसे आग लपटे। अब आग में तो गर्मी है, हवा में टच का फैक्टर है, स्पेस में कोई चीज़ नहीं होती। और मरने के बाद हमारा नेचर ऑलमोस्ट स्पेस की तरह होता है। स्पेस क्या होता है पता है? एक बहुत बड़ा फैलाव, उसको इकट्ठा करना होता है। तो ये आदमी कह रहा है कि मैं आग को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उसमें से गर्मी मिलती है और इलास्टिसिटी मैं यूज़ कर सकता हूँ। डॉक्टर माइकल को समझ में नहीं आया। बोलते हैं, ये इलास्टिसिटी यूज़ करते हो आग से, ये क्या है तुम्हारा मतलब? ये आदमी कह रहा है, ये एक जन्म में नहीं सीखा है, मैं कई जन्मों में सीखा है मैंने। जो हमारा सोल है उसमें एनर्जी है और उसमें जो इलास्टिक एनर्जी है वो बहुत फ्लूइड है, मतलब पानी की तरह उसका नेचर है। यही मैं कह रहा हूँ, जब आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, फिलहाल जो इंसान जिंदा इंसान है, पता है किस चीज़ पर फोकस करते हैं? अपनी परेशानियों पे या अपनी डिजायर्स पे या ऐसी चीज़ पर जो उसको हंसी दिलाती है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो थोड़े समझदार होते हैं, जो थोड़े क्रिएटिव होते हैं, वो अपने माइंड को थॉट्स की इलास्टिसिटी पर फोकस करते हैं। एक गाना है, कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है।
मन की सीमा रेखा मन को ही तोड़ती है। हमारा माइंड का एक आदमी फ़िल्म बनाता है, बनाने की कोशिश करता है, घर के होम वीडियो नहीं बना पाता और एक आदमी कांतारा बनाता है, बाहुबली बनाता है। ये है माइंड की इलास्टिसिटी, इमेजिनेशन की इलास्टिसिटी। ये आदमी कह रहा है, इसको मैंने कई 100 जन्मों में सीखा है, इसके लिए मुझे इंटेंस कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस सीखना पड़ा क्योंकि मेरी एनर्जी एकदम पतली होनी चाहिए और फ्लीसी होनी चाहिए और इसमें मुझे फायर से बहुत हेल्प मिल रही है। यही मैंने कहा था, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा कि अपनी फिजिकल बॉडी की एनर्जी को हम फ्लीसी कैसे बना सकते हैं, इलास्टिक कैसे बना सकते हैं, लेकिन रोज हम अनकॉन्शियसली उसी को जीते हैं। जब सोते हैं तो पूरी बॉडी का सारा एनर्जी सक होकर के जाता है एक पॉइंट पर और पता नहीं कहाँ चला जाता है 6-7 घंटे के लिए रात को और फिर करके फिर बॉडी में फैल जाता है। इस चीज को निसर्गदत्त महाराज बार बार बोलते हैं, अगर रात को सोते समय अपनी बॉडी की एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा होते हुए और सुबह उठते समय वहीं से फैलते हुए देखोगे तो तुम डेथलेसनेस को एक्सपीरियंस कर लोगे। ये एक मेडिटेशन प्रैक्टिस बताते हैं। तो ये आदमी मरने के बाद आग को यूज कर रहा है अपनी वाइफ को कनेक्ट करने के लिए अपनी एनर्जी के द्वारा। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, अच्छा तो ये उल्टा है। एक आदमी अपनी नैरो फिक्स्ड एनर्जी बनाता है, स्ट्रॉन्ग फिक्स्ड एनर्जी, और तुम बना रहे हो अपनी एनर्जी को सॉफ्ट फ्लीसी पतली सी। ये सब अभी तो फिलहाल इमेजिनेशन है, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं हमारे सपने कैसे बनते हैं। सपने की दुनिया में कोई भी इमेजिनेशन हो जाता है। एक बार मैं सोच रहा था कि आखिर जब कोई आदमी रियल जिंदगी में फिल्म बनाता है तो कितना तामझाम होता है। सपने की दुनिया में सब कुछ क्रिएट हो जाता है। कैसे क्रिएट होता है, कौन सी एनर्जी बनाती है उसको? सॉफ्ट फ्लीसी इमेजिनरी एनर्जी बनाती है उसको। अच्छा, तो ये आदमी कहता है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं कभी अपनी एनर्जी को सॉलिड बनाता हूँ, कभी फ्लूइड बनाता हूँ। इससे मैं कंट्रोल कर पाता हूँ कैसे मैं अपनी वाइफ को करेक्ट करूँ। ये शिफ्टिंग सॉलिड से इलास्टिक और वापस सॉलिड, ये शिफ्ट बहुत सटल होता है, लेकिन इसी के जरिए मैं ह्यूमन माइंड को अवेकन कर सकता हूँ। यहाँ पर एक बात मुझे कहनी है। जब भी हम किसी गाने को सुनते हैं, खाली आवाज़ है, हमारे माइंड में टिकलिंग हो जाती है। कोई आदमी किसी फ़िल्म को बार-बार देखता है क्योंकि उसके ज़रिए उसके माइंड को गुदगुदी होती है। तो वो क्या है, वो फ़िल्म या वो आवाज़? वो एक एनर्जी है और ब्रेन एक रिस्पॉन्सिव इंस्ट्रूमेंट है। ये वर्ड जानबूझ के मैंने यूज़ किया। हम लोग जब बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, एक आदमी अच्छा लगता है, उसकी बातें टिकल्स द ह्यूमन ब्रेन करती हैं, हमको गुदगुदी करती हैं। और वहीं पर एक आदमी से बात करते-करते बेचारा हमारा ब्रेन सूख जाता है, पपड़ी बन जाती है। इतना ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड हो जाता है कि खोजता है या तो सो जाऊँ या तो मोबाइल चलाना शुरू कर दूँ। और वहीं पर ऐसा भी होता है कि हम कई बार पुराने घर में जाना चाहते हैं, पुराने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं, नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, ओल्ड मेमोरीज बोलते हैं। क्यों? इट टिकल्स द ह्यूमन ब्रेन। आज हमारा एक ग्रुप है, कॉलेज का फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारी रीयूनियन हुई थी और उसकी यादें कितनी अच्छी थी। यादें पता है क्या है? दे आर टिकलिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। हम जिंदा फील करना चाहते हैं इस बॉडी के अंदर में। बॉडी नहीं फील करना चाहते, जिंदा फील करना चाहते हैं। तो जब आप अपनी एनर्जी को सॉलिड से इलास्टिक और सॉलिड ऐसा कर पाते हैं, यही कोशिश करते हैं लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, तो उनका माइंड फैलता है, बहुत दूर दूर तक जाने की कोशिश करता है, फिर कॉन्सेंट्रेट करता है यहाँ पे। जब आप बीमार होते हैं तो आपकी पूरी बॉडी एक जगह पर एनर्जी को इकट्ठा कर लेती है बीमारी को ठीक करने के लिए। फिर जब आप ठीक होते हैं तो आप सो जाते हैं, तो बॉडी से आपकी एनर्जी बाहर फैल जाती है, फिर बॉडी में आती है। इस तरह से आपकी एनर्जी सॉफ्ट से कॉन्सेंट्रेटेड होती है। और ये सब क्या करता है? ब्रेन को ट्रिकल करता है। क्यों? क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ब्रेन कंफ्यूज्ड है। जब फिजिकल वर्ल्ड को देखता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको समझाने का काम करती है सोल। ये हमने पढ़ा था पहले। सोल जब बॉडी में आती है तो उसका पर्पस ही यही है, मीनिंग खोज पाना दुनिया में, जो कि दुनिया में है नहीं। वो खोजता रहता है, खाता है, एंजॉय करता है, अमीर आदमी बनता है, गरीब आदमी बनता है, शादियां करता है, सब कुछ करता है, फिर अल्टीमेट समझ में आता है कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं मीनिंगफुल। तब वो अपने अंदर जाता है। डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, ये तो बड़ी मजेदार चीज़ है, आगे बताओ आगे बताओ। बोलते हैं, उस समय हेलेन का माइंड पूरी तरह से फायर को कनेक्ट कर रहा था और उसको पता भी नहीं चला वो मेरे से कनेक्टेड हो गई थी। और कुछ सेकंड के लिए उसके अंदर जो ग्रीफ था, दुख था, वो कम हो गया।
उसका ज़ोर, उसका शोर कम हो गया, सर के ऊपर घुस गया। एक तरह से मैंने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, अपनी वाइफ़ के ऊपर, और उसने मेरी प्रेज़ेंस को भी फ़ील किया थोड़ा-सा, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। फिर मैंने अपनी एनर्जी को एक फ़ोर्क टाइप का बनाया, सॉफ्ट से हार्ड, यहाँ तक उसका हार्ड था, फिर सॉफ्ट बनाया फ़ोर्क की तरह और फैला। डॉक्टर माइकल बेचारे कन्फ्यूज़्ड। बोलते तुमने अपनी एनर्जी को फ़ोर्क बना दिया? काँटा। ये क्यों बनाए? इससे क्या कर रहे हो तुम? मैंने अपनी एनर्जी को स्प्लिट कर लिया। हम भी करते हैं यार। हम जब किसी से बात कर रहे हैं और साथ ही साथ फ़ोन चला रहे हैं, तो स्प्लिट कर दी अपनी एनर्जी। लेकिन वहाँ पर आपका फ़िज़िकल बॉडी नहीं है, तो आप पूरी तरह से अपने एनर्जी को स्प्लिट करते हैं। एक पार्ट मेरा एनर्जी का अपनी बीवी के सर पे था और दूसरा पार्ट मेरा एनर्जी का उस ड्रॉवर में था, उस ड्रॉवर के डब्बे में जिसमें मेरी अंगूठी रखी हुई है। और मैं चाहता था उसके माइंड के ज़रिए उसकी अंगूठी तक, वो रिंग तक मैं एक कनेक्शन बनाऊँ। और इस तरीके से मैं उसको रिंग के पास ले जा रहा हूँ। डॉक्टर माइकल कहते हैं, ठीक है, तुमने जो करा वो तो समझ में आ गया। लेकिन हेलेन क्या करती है इसके बाद? जब मैं उसको गाइड कर रहा हूँ, उसको पता नहीं वो क्यों कर रही है, लेकिन उठती है, वो चल के जाती है ऐसे जैसे कि सो रही है और चल रही है। थोड़ी-सी हिचकिचा करके क्यों जा रही है समझ में नहीं आ रहा। फिर ड्रॉवर खोलती है। अभी भी मैं उसको फ़ोकस कर रहा हूँ कि ले जाओ, ड्रॉवर खोलो, बॉक्स को खोलो, उसका ढक्कन खोलो, उसमें से अंगूठी निकालती है और उसको अपने बाएँ हाथ में ले लेती है। फिर वो अंगूठी लेकर के सोचती नहीं है, उसको ऐसा लगता है। और इस पॉइंट पर ये आदमी कहता है, मुझे समझ में आ गया कि मैंने उसके साथ कनेक्शन बना लिया। उसको बिलीव करा दिया कि मैं ज़िंदा हूँ। डॉक्टर माइकल कहते हैं, क्यों? क्योंकि उस अंगूठी में अभी भी मेरी एनर्जी बची हुई है। एक उसके सर पे और एक अंगूठी में, दोनों तरफ से उसको मेरी एनर्जी फ़ील हो रही है। ये 2 तरह से मैं उसको सिग्नल दे रहा हूँ और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। बोलते हैं, अच्छा, ठीक है। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, मैं समझ में आ गया। उसके बाद तुम हेलेन के साथ क्या करते हो? अब एक तरफ उसके लेफ्ट हैंड पे मेरी अंगूठी पड़ी है जिसमें मेरी एनर्जी है और राइट साइड मैं हूँ, उसके बगल में खड़ा हूँ और जिस तरफ मैं खड़ा हूँ उस तरफ मुंडी करती है और स्माइल करती है। फिर वो उस अंगूठी को किस करती है और बोलती है, थैंक यू डार्लिंग, मुझे पता है तुम मेरे साथ हो अभी। मैं कोशिश करूँगी और मैं दुखी नहीं होंगी और हिम्मत के साथ इस लाइफ को आगे ले जाऊँगी। दुःख वहाँ से आता है जहाँ पर ये बिलीफ हो जाता है कि गया वो इंसान। लेकिन एक हल्का-सा भी आपको झलक मिल जाए कि वो आदमी मरने के बाद भी फिज़िकल बॉडी छोड़ चुका है लेकिन ज़िंदा है, तो आपको एक ढाढ़स आ जाती है, एक हिम्मत आ जाती है। फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई मरता ही नहीं। ये केवल एक हमको हिप्नोटिज़्म हो जाती है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है खाली आँखों से देखने की, ना कि मन की आँखों से देखने की। कृष्ण जैसा इंसान साफ-साफ देखता है और दिखाता भी है। बोलते हैं अर्जुन को, देखो लोग मेरे मुँह में जा रहे हैं और मेरे मुँह से निकल के आ रहे हैं। ढेर सारे साधु, राजा, महाराजा सब मरने के बाद मेरे मुँह में जा रहे हैं और मेरे मुँह से निकल के आ रहे हैं और मैं ही ज़िंदा हूँ। हमारा रियलिटी है लाइफ, लेकिन हिप्नोटिज्म है डेथ। और मरने के बाद एकदम क्लियर हो जाता है क्योंकि वो आदमी मरा ही नहीं। ये ब्रेन को हिप्नोटिज्म है। इसलिए थोड़ा-सा आज जाइए, सोते समय अपनी सांस के साथ में स्लो हो जाइए और अपने एनर्जी को फोकस करने की कोशिश करिए। अपने कमरे में कोई सामान हो, आँख बंद कर लीजिए, उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद आँख बंद करके अपनी एनर्जी को वहाँ पर फोकस करिए। और अपनी सांस को गहरा करिए और फोकस करिए। जीते जी जगते हुए जब आप अपनी एनर्जी के साथ खेल पाएँगे, तो मरने के बाद और आसान हो जाएगा आपके लिए। मतलब शरीर छोड़ने के बाद और आसान हो जाएगा। क्योंकि सच पूछिए तो कोई नहीं मरता। केवल एनर्जीज़ को मैनेज करने का खेल है ये। और एक चीज़ और, अगर आप इस तरह से अपनी माइंड की एनर्जी को मैनेज कर पाएँगे, तो फिज़िकल वर्ल्ड में जब आपको कुछ काम करना होगा, पढ़ना होगा, कोडिंग करना होगा, फ़िल्में बनाना होगा, आपका माइंड इतना फ़ोकस्ड होगा कि आप ग्रेट चीज़ें क्रिएट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपका माइंड एनर्जीज़ को कॉन्संट्रेट कर पाता है। अब उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। इमेजिनेशंस का और विचारों का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। इमोशंस का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है? कल और पढ़ेंगे। दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज़ अवेलेबल है dkbrains.com पे। इसमें शुरू के 10 वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जाकर साइन अप करिए और देखना शुरू करिए। एक बार आपको कुछ क्लिक करता है, तो पूरी की पूरी वेबसाइट अवेलेबल है कोर्स के लिए। ये नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट करके मालूम कर सकते हैं।